हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हमारे पास चैप्टर 4 है, वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल हमने समाप्त कर लिया था, जो कंप्लीट किया था हमने वो करा था एक्सरसाइज 4.1। आज जो स्टार्ट किया है वो है हमारे पास 4.2। 4.2 एक्सरसाइज है हमारे पास, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि इसके रूट्स फाइंड करने हैं, और रूट्स किस कौन से मेथड से फाइंड करने हैं, वो फाइंड करने हैं हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल 0। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मेथड है वो किसके थ्रू कह रहा है, वो बोल रहा है फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होते हैं कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म का हमारे पास क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जो हमारे पास 10 है वो 10 या तो 2 × 5 होगा और या फिर 10 × 1 होगा। ये इसके फैक्टर होंगे। जब ये इसके फैक्टर होंगे तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ से हमारे पास निकल कर बात क्या आती है कि जो हमारे पास वेरिएबल है x का वेरिएबल है हमारे पास 3, इसके अंदर हमारे पास 3x। इस फैक्टर को हम दोनों में से एक ऐसा लेंगे कि जब हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास 3 आएगा, वो हमारे पास 3 होना चाहिए। अब यहाँ से हमारे पास क्या करेंगे, 10 और 1 को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो या तो 11 होगा या फिर 9 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक रूल पता हमारे पास, वो है हमारे पास 5 और 2। तो क्या करेंगे, x² माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल 0। x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। अब हमने यही फैक्टर क्यों लिया, रीजन है हमारे पास कि 5 में से 2 माइनस करेंगे तो वो होगा हमारे पास 3, और 5 में 2 ऐड करेंगे तो वो होगा हमारे पास 7। ऐड नहीं करना, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 माइनस के 2 लिया तो वो होगा हमारे पास 3, और बाहर साइन रखना हमारे पास माइनस का, माइनस का साइन है, तो यहाँ से हमारे पास अंदर वाले साइन चेंज हो गए। अब इनमें से हमारे पास क्या करेंगे, इनमें से लेंगे हम कॉमन। कॉमन क्या होगा, कॉमन है दोनों में से x। कॉमन का मीनिंग होता है जो इस वाले में भी हो और इधर भी हो, उसे हम बोलते हैं कॉमन। यहाँ से हो गया हमारा x माइनस 5, इधर में से कॉमन होगा हमारे पास 2, और यहाँ से हो गया x माइनस 5 इक्वल 0। x माइनस 5 ये दोनों चीज सेम है, x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल 0। एक बार होगा x माइनस 5 इक्वल 0, एक बार होगा x प्लस 2 इक्वल 0। x की वैल्यू होगी हमारे पास 5 और एक x की वैल्यू हमारे पास होगी -2। इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए, वो है हमारे पास 5 और -2। क्लियर हो गया होगा सभी को, और यही क्या है हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। तो क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ माइनस है और ये वाला प्लस है। अब क्या करेंगे, इसके भी इसी तरीके से रूट्स फाइंड करेंगे। अब रूट्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास था x² का कोफिशिएंट था 1 की मल्टीप्लाई 10 के अंदर करी तो वो हो गया हमारे पास 10। अब x² का जो वेरिएबल है कौन, वो है हमारे पास 2। x² का जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास 2। अब 2 की मल्टीप्लाई 6 के अंदर करनी है, वो होगा हमारे पास 12। तुम्हारा एक डाउट होगा कि यहाँ से x² का जो कोफिशिएंट किया था वो कांस्टेंट में मल्टीप्लाई किया था, यहाँ तो नहीं किया ऐसा। यहाँ करने के लिए हमने क्या कर दिया कि x² का जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास 1। कोफिशिएंट मीनिंग यानी कि मल्टीप्लाई, x² की मल्टीप्लाई किसके अंदर हो रही है, 1 के अंदर। 1 की मल्टीप्लाई 10 के अंदर करेंगे तो वो होगा हमारे पास 10।
1 की मल्टीप्लाई 10 के अंदर करा तो वो हमारे पास 10 और 10 के हमारे पास क्या आ गए, ये फैक्टर थे। अब बात है हमारे पास 12 के फैक्टर या तो 2 इंटू 6 होगा, या फिर 4 इंटू 3 होगा, या फिर 12 इंटू 1 होगा। कंडीशन क्या थी, कंडीशन है हमारे पास या तो ये 1 होना चाहिए और इसका जैसे हम प्रोडक्ट करेंगे जो कि हमारे पास 12 आया था वो कितना होना चाहिए, वो हमारे पास 12 को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये वाला 12 जो है तो 12 को सेटिस्फाई करना चाहिए। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 बनेगा और 6 में 2 ऐड करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 8, जो कि पॉसिबल नहीं है। 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13 हो गया और 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फैक्टर क्या बने 4 इंटू 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 होगा। तो क्या करेंगे 2x² माइनस 4 माइनस के 3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल 0। 2x² माइनस के 4x प्लस 3x और प्लस के 6 इक्वल 0। ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब साइन बाहर माइनस का होगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। फिर से वही करेंगे, कॉमन है हमारे पास 2x, यहाँ से बचेगा x माइनस 2, इधर से फिर से कॉमन लेंगे, ये होगा 3 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2। ये हमारे पास क्या होगा, ये साइन है हमारे पास माइनस का और ये है हमारे पास प्लस का, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अंदर लगता है, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंज है। 1 मिनट वेट करें। तो क्वेश्चन के हमारे पास क्वेश्चन के अंदर चेंज था क्या, ये है हमारे पास प्लस और ये है हमारे पास माइनस, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। बस माइनस प्लस की वजह से गलत हो गया। क्या करेंगे, सेम वही करेंगे प्रोसेस, 2x² प्लस 4 माइनस के 3x माइनस के 6 इक्वल 0। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। कॉमन लेंगे, कॉमन होगा 2x और x प्लस 2, ऐसा होगा हमारे पास माइनस 3 कॉमन और ये बनेगा x प्लस 2। उसके बाद अब है हमारे पास ये सेम है, जब ये सेम है तो इसका मतलब क्या है, कॉमन लेंगे इसमें सभी, x प्लस 2 होगा और यहाँ से होगा 2x माइनस के 3 और इक्वल 0। एक बार लेंगे ये 0 होगा, एक बार ये वाला 0 होगा। x प्लस 2 इक्वल 0 और 2x माइनस के 3 इक्वल 0। x इक्वल माइनस 2 और x इक्वल 3/2। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने आ गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स आ गए, वो है हमारे पास 2, जो कि ये आंसर है। अब जाहिर सी बात है, तुमने देखा होगा क्या कि जो हमारे पास साइन माइनस का था और यहाँ पे हमारे पास प्लस का था, चेंज होने की वजह से ये दोनों कैसे हो गई, अलग अलग हो गई। जब दोनों अलग अलग हो गए तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नहीं हो सकता। क्वेश्चन के अंदर था ये वाला प्लस था और ये वाला माइनस था, जिसकी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ रूट्स क्या आ गई, सेम आ गई, यानी कि दोनों में से कॉमन आ गई। नोट करेंगे सभी। सभी ने नोट कर लिया होगा ये वाला क्वेश्चन, रफ करेंगे इसको और थर्ड पार्ट